देखिए, जो ये यूनिट है, ठीक है, इट इज़ द न्यू यूनिट ऑफ अ सिलेबस दैट इज नेम्ड एज सोशल प्रोसेसेस। इस यूनिट में आपको क्या कवर करना है? सोशल प्रोसेस क्या है, कॉन्सेप्ट इसका और टाइप्स सोशल प्रोसेस के, ठीक है। इसके बाद जो सोशल प्रोसेस है ना, सोसाइटी में बहुत सारे सोशल प्रोसेस है, मगर उनमें से जो मेन है वो आपके सिलेबस में, दैट इज सोशलाइजेशन, सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये 4 सोशल प्रोसेस आपको कवर करने हैं इसमें से, ठीक है। मगर उससे पहले सोशल प्रोसेस को कवर करने से पहले हमें सोशल प्रोसेस को समझना जरूरी है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट डज सोशल प्रोसेस मीन, ठीक है। सिंपली हम कह सकते हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं, या सोसाइटी जो है ना, हमारी सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक। जब हम वेब कहते हैं इट मीन नेटवर्क, मगर ये नेटवर्क बनता कैसे है? ये जो सोशल रिलेशनशिप्स है, ये जो सोसाइटी है ना, इसमें लोग, सोसाइटी में लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मगर कैसे? म्यूचुअल कोऑपरेशन से। मगर वो म्यूचुअल कोऑपरेशन कैसे बनती है? थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन। जब वो आपस में बातें करते हैं, जब वो आपस में क्या कहते हैं, जब वो इंटरेक्ट करते हैं, तब वो चीज़ों को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन प्रोसेस है, जिसके जरिए हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, यही बेस है किस चीज़ की? सोशल रिलेशनशिप की। सोशल रिलेशनशिप इसलिए बनते हैं, जब सोशल रिलेशनशिप बन जाएंगे तो सोसाइटी इटसेल्फ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो बेस है वो किसकी है? वो है सोशल इंटरेक्शन की। मगर ये इंटरेक्शन इटसेल्फ इट इज ए प्रोसेस, ठीक है। इंटरेक्शन इटसेल्फ इट इज ए प्रोसेस, मगर ये प्रोसेस है क्या? सोशल प्रोसेस हम किसे कहेंगे? हम ये कहते हैं कि सोशल जो इंटरेक्शन है ना, इट इज अ सोशल प्रोसेस। हम किसे कहेंगे सोशल प्रोसेस? देखिए, समाज में, इस समाज में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, हम एक बार खाली इंटरेक्ट नहीं करते हैं अपने समाज में, बल्कि बार बार क्या इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। इन आवर डेली लाइव्स, इन आवर डेली रूटीन्स हम क्या करते हैं? हम बार बार अगेन एंड अगेन वी आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल, we are doing different things, we are meeting different people at different place, ठीक है। तो इट मीन्स दैट हम ये जो इंटरेक्शन प्रोसेस है ना, ये रिपीटेटिवली आ जाते हैं हमारी सोसाइटी में, या हमारी लाइव्स में। ये जो ना रिपीटेटिव बिहेवियर की तरह होता है, ये हम बार बार मिलते हैं, हम बार बार इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। और वो तरीका, वो प्रोसीजर जहाँ पे हम बार बार चीज़ों को रिपीट करें, या करना पड़े, या हो जाए, उस तरीके को हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। उस तरीके को हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। देखिए, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इट इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट, ठीक है। इट इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंड इंटरेक्शन और म्यूचुअल एक्टिविटी इज द एसेंस ऑफ सोशल लाइफ। ये सोशल लाइफ आगे तब बढ़ेगी जब हम इंटरेक्ट करेंगे। इट मीन्स दैट हमारी जो इंटरेक्शन है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, सोशल रिलेशनशिप डेवलप नहीं होंगे। जब सोशल रिलेशनशिप डेवलप नहीं होंगे तो सोसाइटी कैसे बनेगी, कैसे आगे बढ़े, कैसे सर्वाइव कर पाएगी? इट इज इम्पॉसिबल देन, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जहां पे स्टेप बाय स्टेप चीजें हो जाए ना, उसको भी हम सोशल प्रोसेस कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब कोई भी इनमें से चाहे वो सोशल चेंज हो, सोशलाइजेशन हो, सोशल कंट्रोल हो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, एटसेट्रा, तो उनमें से कोई भी प्रोसेस उठा के देखो, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी और रिपीटेटिव मैनर में होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। सोशल प्रोसेस रेफर्स टू द रिपीटेटिव फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, रिपीटेटिव फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, जो अगेन एंड अगेन हो जाए, जो अगेन एंड अगेन हमको देखने को मिले, जो अगेन एंड अगेन हमको करना पड़े। हम बातें कर रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। हम फ्रेंड से बातें कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, हम मिल रहे हैं अपने रिलेटिव से अगेन एंड अगेन, ठीक है, ठीक है। तो इंटरेक्शन और बिहेवियर दैट ऑकर्स अगेन एंड अगेन और विच आर कॉमनली फाउंड इन सोशल लाइफ। सोशल प्रोसेस आर द वेज इन विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंटरेक्ट। In other words, we can say that जो social process है ना, these are the ways, social processes are the ways जहाँ पे in which people interact, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिनके जरिए लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये वेज है जिनके जरिए लोग, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इंटरेक्ट करते हैं।
एक दूसरे के साथ। खाली इंटरेक्ट नहीं, उसके बाद क्या करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद एडजस्ट कर लेते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद एडजस्ट कर लेते हैं। जब एडजस्ट, बिल्कुल एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, हमारे समाज में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, हमारे ग्रुप्स में, फैमिली जो है ना हम जिसमें रहते हैं उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम पहले एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जब नहीं होते हैं ना फिर हमारा लड़ाई झगड़ा होता है, फिर से हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसमें फिर बाद में एस्टेब्लिश, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, जिसकी वजह से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं या इस स्टेज पे पहुंचते हैं, हम रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। कैसे? इंटरेक्ट करके, एडजस्ट करके, रीएडजस्ट करके हम बिल्कुल सोशल रिलेशनशिप बिल्ट होते हैं। समझा? कुछ साथ जो आपकी फ्रेंडशिप में है ना ऊंच नीच हो सकता है, फॉर एग्जांपल कुछ साथ मलालदारी हो सकता है एटसेट्रा, ठीक है, मतलब दैट डजंट मीन कि मतलब तो फ्रेंडशिप उसको खत्म कर रहे थे, नहीं, बल्कि एडजस्ट और एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। हाँ, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे बियर नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे एडजस्ट के बाद या रीएडजस्ट करने के बाद भी नहीं एडजस्ट हो पाएगा, तो उसके बाद हम क्या अपनी रिलेशनशिप मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। वही चीज देखिए, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर विच आर अगेन मॉडिफाइड थ्रू द सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, देखिए सोशलाइजेशन जो है ना, सोशलाइजेशन इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्यों कहते हैं? जो हमारी सोशलाइजेशन जो ना, हमको जहाँ भी हम जाएंगे पहले फैमिली से स्टार्ट करेंगे। फैमिली अपने पेरेंट्स सिखाते हैं हमें कुछ, ठीक है, उसके बाद बाहर जाके टीचर्स, उसके बाद कॉलेज में जाके टीचर्स, उसमें बाद यूनिवर्सिटी में जाके बाकी या अदर जो पीयर ग्रुप्स है ना वो सिखाते हैं। इट मीन्स दैट ये जो सीखने का प्रोसेस है ना, इट अकर्स अगेन एंड अगेन। ये लर्न करने का तरीका है ना, ये अगेन एंड अगेन आता है, रिपीट हो जाता है। फ्रॉम बर्थ टू डेथ एक इंसान सीखता रहता है। इट मीन्स दैट जो चीज अगेन एंड अगेन हो जाए, अगेन एंड अगेन करनी पड़े, अगेन एंड अगेन हमें फेस करनी पड़े, उसको हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। कि वो चीज जो अगेन एंड अगेन हमको फेस करना पड़े, अगेन एंड अगेन सोसाइटी में हो जाए, अगेन एंड अगेन सोसाइटी के लिए जरूरत हो, ठीक है, तो उस चीज को हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स वी कह सकते हैं वो चीज जो स्टेप बाय स्टेप हो जाए। दो चीजों के जरिए हम सोशल प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं, एक रिपीटेटिव बिहेवियर या रिपीटेटिव एक्ट, और दूसरा स्टेप बाय स्टेप। समझा? तो इसको हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। मगर हम अगर देखेंगे सोसाइटी में देयर आर सो मेनी सोशल प्रोसेसेस, वेरियस सोशल प्रोसेसेस जिनको हम फेस करते हैं, जो हमें पता है डेली लाइव्स में, ठीक है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट वनस है ना वो क्या है? सोशलाइजेशन। बहुत सारे हैं मगर उनमें से इंपॉर्टेंट वनस क्या है? सोशलाइजेशन, जो फ्रीक्वेंटली हमारी सोसाइटी में बिल्कुल जो है ना देखे जाते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, एकोमोडेशन, एडॉप्टेशन, एक्लचरेशन, ठीक है, एसिमिलेशन, ग्लोबलाइजेशन, आइसोलेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। ये सारे मेजर या मेन सोशल प्रोसेस है। अब हम इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये समझ आ जाए कि सोशल प्रोसेस कहते किसको है, ठीक है। ये सारे जो मैंने एग्जांपल आपको दिए, ठीक है, इसके अलावा सोशल कॉन्फ्लिक्ट और सोशल कंट्रोल है ना, वो भी सोशल चेंज है ना, सोशल चेंज भी है ना, उसको हम सोशल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन, कैसे सोशलाइजेशन? देखिए, एक इंसान की सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो रिपीट हो रही है, जो कंटिन्यूसली हमें क्या फेस करना पड़ता है। ऐसे गहरे, हाँ, वहाँ तक हमें सोशलाइजेशन हो गई, फिर फ्रेंड सर्कल में चले गए, वहाँ से और चीज़ें हमने सीख ली। सोशलाइजेशन किसे कहते हैं? लर्निंग कल्चर ऑफ ओन सोसाइटी, उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बाहर, घर से बाहर निकल आए तो जो है ना स्कूल्स में सीखा, स्कूल से बाहर निकल आए कॉलेज में सीखने लगे, कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो यूनिवर्सिटी में सीखने लगे, तो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तो पब्लिक में हमें काम करना है तो वहाँ से सीखने लगेंगे हम। तो मीन्स ये प्रोसेस है ना, ये जो तरीका है ना चीज़ों को सीखने का, इट ऑकर्स अगेन एंड अगेन। हमें सीखना पड़ता है, हमें सीखने की जरूरत है, ठीक। इसके बाद कॉपरेशन, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां पे कंटिन्यूसली कॉपरेशन होती है, और कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होती है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली होता है। अगर किसी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली हो जाएगा तो सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव। सोसाइटी में कॉपरेशन भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्फ्लिक्ट भी इंपॉर्टेंट है, मगर कॉपरेशन हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलती है, रिपीटेटिव। हाँ, अब क्या है, लड़ाई झगड़ा हो गया, अब क्या, सलाह कर लो,
ठीक है, ऑपरेट कर लो, ठीक है। अब जो है ना फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ, अब क्या, आप कॉपरेट कर लो, ठीक है। ऐसे जिंदगी चलती है। ये जो कॉपरेशन है ना, हमको इस प्रोसेस के थ्रू बार बार हमको देखने को मिलती है। आपको कॉपरेट करना पड़ता है, क्लास में मुझसे कॉपरेट करना पड़ेगा, घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे कॉपरेट करना पड़ेगा, जो है ना किसी जगह बाहर जाके कॉलेज में जाके प्रिंसिपल से कॉपरेट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स से कॉपरेट करना पड़ेगा, है ना। ये जो प्रोसेस है ना हर जगह आपको देखने को मिलती है। इट मीन्स इट अकर्स अगेन एंड अगेन। आप इसे ऑब्जर्व करते हो, आप इसको महसूस करते हो, मगर अगेन एंड अगेन। समझ आओ कॉपरेशन। इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट आप देखोगे कितने स्टूडेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ पे घर में कितने लोग लड़ते झगड़ते हैं, बाहर जाके मार्केट में या किसी जगह जहाँ पे भी आप जो है ना बैठे होंगे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहुत सारे लोगों के दरमियान हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे भी आपने कॉन्फ्लिक्ट देखा, वहाँ पे भी। जरूरी नहीं है एक ही दिन देखोगे, कल परसों, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद देखोगे। मीन्स इट ऑकर्स, हमको ये चीज़ रिपीटेटिवली देखने पड़ते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये इसका मतलब नहीं है कि खाली ज़िंदगी में हम एक बार कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट किसी से नहीं ना होगा ना करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ये। तो हमें इसके थ्रू बार बार जाना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिशन। यहाँ आते हो, यहाँ पे कंपटीशन है, घर में जाते हो, घर में कंपटीशन है, मार्केट में देखते हो, मार्केट में कंपटीशन है, किसी जगह एग्जाम देते हो, एग्जाम में काम, नौकरी के लिए फॉर्म भरते हो, नौकरी के लिए कंपटीशन है। मीन्स वो चीज़ जो आपको रिपीटेटिवली देखने को मिलेगी या रिपीटेटिवली सोसाइटी में हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल प्रोसेस कहते हैं। और कंपटीशन आप देख लीजिए कितनी बार आपको देखना पड़ता है। क्या आपको ज़िंदगी में एक ही बार कंपीट करना पड़ता है? बार बार कंपीट करना पड़ता है, रिपीटेडली कंपीट करना पड़ता है, अगेन एंड अगेन हमको क्या करना पड़ता है? कंपटीशन में आना पड़ता है, रिसोर्सेज को हासिल करके, नौकरी को हासिल करने के लिए या स्टेटस को हासिल करने के लिए, पावर को हासिल करने के लिए हमको कंपटीशन में बार बार आना पड़ता है। समझ आओ? तो इट मीन्स इट इज अ सोशल प्रोसेस। एकोमोडेशन कहते हैं, सिंपली वी कैन से दैट कि ओ अब कुछ भी कर लो, अब इसको एकोमोडेट कर लो, अब इसको जगा दो, अब इसको एडजस्ट कर लो, है ना। क्या ये एडजस्ट करना, एकोमोडेट करना जिंदगी में आप एक ही बार घर जाते हो, कांशासन तीयज, आप एकोमोडेट कर लो। तो यहाँ पे जगह कम है, मैं कहूँगा आपको एकोमोडेट कर लो। एकोमोडेट मीन्स आप थोड़ी थोड़ी जगह निकालोगे तो उस स्टूडेंट को भी एडजस्ट करोगे। एकोमोडेट एकोमोडेट मीन्स गाड़ी में बैठे हो, सीट कम है पड़ी है, ठीक है, तो इसको एकोमोडेट कर लो, अब कर लो ना, ठीक है, तो एकोमोडेट हो जाएगा। मीन्स लाइफ के मुख्तलिफ मरहलों में, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, मुख्तलिफ फील्ड्स में आपको क्या ये एकोमोडेशन प्रोसेस आपको मिलेगी, इसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। ये आपको रिपीटेटिव बार बार आपको क्या समझा फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। एकोमोडेशन करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा। हो इसको ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला, कर लो एकोमोडेट। अब करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? अगर इंसान एकोमोडेट नहीं करना पड़े, ठीक है, फिर तो लड़ाई झगड़ा करना, बाकी कुछ नहीं करना। अगर एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, समझ आओ। आप जो है हमारे गांव में कोई आ रहा है बाहर से बंदा, वो इसको अपने गांव में एकोमोडेट कर लो, इसको अपने शहर में एकोमोडेट कर लो, इसको अपने कंट्री में एकोमोडेट कर लो, इसको अपने विलेज में एकोमोडेट कर लो, इसको अपने घर में एकोमोडेट कर लो, ठीक है। लाइफ में आप एकोमोडेट कर लो, अपने लाइफ जो लाइफ पार्टनर है ना, एकोमोडेट करना पड़ता है। समझ आओ ये चीज़, ठीक है। एकोमोडेशन, ठीक। एडॉप्टेशन, सिंपली एडॉप्टेशन भी क्या है? एडॉप्टेशन भी बार बार करना पड़ता है, ठीक है। सोसाइटी में आप जिस तरह, मतलब जैसे आपका अंदाज है ना, वैसे आपकी सोसाइटी नहीं है, मगर आपको एडॉप्ट करना पड़ता है अपने आप को। आप यहाँ पे आए ना, पहले आपका मिजाज अलग था, मगर कॉलेज में आके आपने एडॉप्शन हासिल किया। एडॉप्शन मीन्स जिस तरीके का माहौल है उसी तरीके से अपने आप को क्या अडॉप्ट कर लिया। समझा? तो ये जो अडॉप्शन है ना, अगर इंसान अडॉप्ट नहीं करेगा, अगर इंसान अडॉप्शन नहीं सीखेगा, अगर इंसान अडॉप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगा, तेल कम तेल कमरस में मकानस में एक भी हो, तेल क्लासरूमस में अगर ये अडॉप्शन ना होती हमारे पास, आख इंसान दिया है ना ये क्लासरूमस में पानस वर बयान कैसे। ये कौन सी चीज जो आपको क्या सिखा रहे? बहुत सारे लोग इकट्ठे क्लास देते, अडॉप्शन। आपने ये सीखा है कि क्लास में ये खाली मेरा क्लासरूम नहीं है, ये सब लोगों का क्लासरूम है, जितना मेरा हक है उतने बाकी लोगों का हक है। इट मीन्स एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या है? आपको जिंदगी में एक बार अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा, बार बार अडॉप्ट करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को
अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट आपको क्या उसी के हिसाब से सेट करना पड़ेगा, उसको हमें अडॉप्शन। और ये अडॉप्शन एट ए टाइम नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। चाहे इसकी बात सोशलाइजेशन की बात लो, कोऑपरेशन की बात लो, कॉन्फ्लिक्ट की बात लो, कंपटीशन की बात, अकोमोडेशन की बात लो, एडॉप्शन की बात लो, ये एट ए टाइम नहीं होता है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक्लचरेशन किसी कल्चर को नकल कर लेना, किसी ग्रुप का जो हैबिट्स है ना अच्छे लग के अपने अंदर समा लेना, ये उसी के हिसाब से अपने आप को क्या उसी के हिसाब से अपने आप को दिखाना या उसी के हिसाब से अपने आप को बनाना। फॉर एग्जाम्पल इस ग्रुप में ये या नया फैशन आया है, ठीक है, तो मैं उसको इमिटेट करूंगा, एक्लचरेशन उसको कहते हैं। इमिटेट करने को ही एक्लचरेशन कहते हैं। एक्लचरेशन इज द अनदर नेम फॉर सोशलाइजेशन। ठीक है, एक्लचरेशन किसे कहते हैं कि जो नया कल्चर आ रहा है ना सोसाइटी में, उसको अपने अंदर या उसको इमिटेट कर लेना, नकल कर लेना, अडॉप्ट कर लेना अपने अंदर। कि आज अगर नो फैशन आओ, नो फिराक याजाच, नो अबयाश, ठीक है, तो कल आपके पास ये चीज होना चाहिए। इट मीन्स आप वैसा ही दिखना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्लचरेशन। क्या कहते हैं? नकल कर लेना, चाहे वो बिलीफ्स हो, प्रैक्टिस हो, मॉरल्स हो, लैंग्वेज हो, आर्ट हो, जो भी हो, जो भी हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स के रिलेटेड चीज़ें होंगी, उसको एक इंसान या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप या दूसरे इंसान के कल्चर्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स को कॉपी कर लेता है, अपने आप को वैसा ही दिखने की कोशिश कर लेता है। ठीक है, वैसे दिखने की कोशिश कर लेता है, उस को हम एक्लचरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्लचरेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है? इसी जगह आपने पानी रखा है, फिर आपने उसमें क्या नमक डाला है या चीनी डाला है, बहुत चीनी डाला है, इतना कि बिल्कुल जितना लेवल है क्या पानी की। ठीक है, जब 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद देखोगे वहां पे ना चीनी होगी ना साल्ट होगा। रिलीज गोमुत रलना एसिमिलेशन, समझ आवा, रलना एसिमिलेशन। हाँ, अकोमोडेट कर रहे हो, चलो ठीक है, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में बाहर का बंदा आ गया है, मगर अब उसको हम ऐसी चीजें सिखा रहे हैं, हमारे अपनी लैंग्वेज उसको सिखा रहे हैं, अपने ट्रेडिशन उसको सिखा रहे हैं, अपने कस्टम उसको सिखा रहे हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ऐसा बनता है, एक स्टेज ऐसी पहुंच जाती है कि उस बंदे में और हम में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है, या नहीं कर पाओगे आप डिफरेंस। उस स्टेज को एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ये पूरा क्या मिल जाएगा उनके कल्चर से, कस्टमर से, ट्रेडिशन से, जो जिस ग्रुप में ये मेंबर बन चुका है, जिस ग्रुप का ये मेंबर बन चुका है ना, उस ग्रुप का जैसे दिखेगा। ठीक है, चाहे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, चाहे इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन, चाहे इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और एसिमिलेशन जो है ना, एसिमिलेशन को हमें बार बार फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। समझा? आप तब कॉलेज स्टूडेंट आप लगते हो जब जैसे कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए ना, वैसे ही आप दिखते हो। आप जितने भी स्टूडेंट यहां पे पढ़ रहे हैं ना, अगर बाहर कोई भी देखेगा आपको, वो क्या कहेगा? ये कॉलेज स्टूडेंट्स है। अगर न तो वर्दी लगी तो ऐसे, अगर आप इन जैसा दिखने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे आपको पहचानेंगे? वो नहीं कहेंगे ना। अगर न तो वर्दी, अगर तो आम ड्रेसेस में, तो वो कहीं कॉलेज स्टूडेंट नहीं बताएंगे। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप इन जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हो, एग्जैक्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट यू। समझा? इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, आइसोलेशन। ग्लोबलाइजेशन भी है, ठीक है, बार बार हमें ग्लोबल कल्चर्स को जो है ना एनकाउंटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है, या नई नई चीज़ों को फेस करना पड़ता है, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट अपने लाइफ में लाना पड़ता है। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड की एक एस्पेक्ट। ठीक है, आइसोलेशन, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, एस्ट्रेंजमेंट। एलिनेशन किसे कहते हैं? आइसोलेशन। आइसोलेशन किसे कहते हैं? फीलिंग अलोन इन आवर सोसाइटी। कितने लाइव्स में, ज़रा मुझे बता दीजिए, आपने ज़िंदगी में अपने आप को या किसी इंसान को अलहदा करते हैं, चाहे इसके बैड हैबिट से अलहदा आइसोलेट होना पड़ता है, ठीक है, चाहे उसके पॉलिसी से, चाहे उसके जो आइडियाज़ है, चाहे उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, चाहे उसका जो एटीट्यूड है ना, उसके
ठीक है, लिए या उसके ज़रिए उनको अलहदा होना पड़ता है, आइसोलेट होना पड़ता है। या आइसोलेट कैसे, कोई फ्रेंड हमारे फ्रेंड सर्कल में अच्छी तरीके से हमें बिहेव नहीं करते, ठीक है, हम उसको आइसोलेट करते हैं, क्या फॉर एग्जाम्पल अलग करते हैं, ठीक है। ये जो तरीका है ना, खाली एक जगह या हम खुद ब खुद अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें लगेगा कि यहाँ पे अच्छा माहौल नहीं है तो हम अपने आप को क्या डिटैच करते हैं, आइसोलेट करते हैं। क्या जिंदगी में आपने एक बार आइसोलेट अपने आप को किया है? हाँ, कर रहे हैं बार बार। जहाँ पे हमें लगेगा ये इनका माहौल गंदा है तो हम उसको अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने ग्रुप को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने इंडिविजुअल्स को, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये हमें बार बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंटिएशन, एक होता है स्ट्रैटिफिकेशन, दूसरा होता है डिफरेंटिएशन। डिफरेंटिएशन ज्यादातर इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देखिए, डिफरेंटिएशन मीन्स फर्क, डिफरेंटिएशन मीन्स फर्क। क्या आपको जिंदगी में, देखिए, मेल एंड फीमेल ये आपने देख लिया, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट, कुछ लोग ब्लैक है, कुछ लोग वाइट है, ठीक है। कुछ लोग शॉर्ट है, कुछ लोग टॉल है, ठीक है। कुछ लोग फैट है, कुछ लोग थिन है। क्या ये चीजें आपको बार बार देखनी नहीं पड़ती है? इट मीन्स दैट आपको सोसाइटी में दिख रहा है। एक होता है स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज ऑब्वियस, ठीक है। तो मगर डिफरेंटेशन भी उसके साथ साथ आपको देखनी पड़ती है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। या आप मतलब मिलते हो अलग अलग लोगों से, कोई ब्लैक होता है, कोई वाइट होता है, कोई कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, कोई टाल होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई स्मॉल होता है, जो भी है वट एवर, ठीक है। तो अलग अलग लोगों से आपको रिपीटेटिवली मिलना पड़ता है, समझ आओ। इसीलिए हम इसको सोशल प्रोसेस कहते हैं। इंटीग्रेशन, अब आपने लड़ाई झगड़ा किया, अब आपने बाकी चीजें की, ठीक है, या अब क्या जरूरत किसकी, सब लोग जब शांत हो जाते हैं, ठंड हो जाते हैं, फिर बात आते हैं, फिर वो क्या इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। नहीं, हमें इकट्ठा रहना चाहिए। हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया, चलो हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हम इंटीग्रेट, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप अपनी फैमिली को इंटीग्रेशन बिल्कुल प्रोसेस से, या इंटीग्रेशन आपकी फैमिली में नहीं होगी तो आपकी फैमिली कैसे सक्सेसफुल होगी, कैसे तरक्की करेगी? अगर यहाँ पे कॉलेज में आप इंटीग्रेटेड नहीं होगे तो कॉलेज में कैसे आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे? अगर आप लाइव्स में एक दूसरे के साथ जो है ना इंटीग्रेशन में नहीं रहोगे तो कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे? इंटीग्रेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये जो मजबूती है ना, बार बार हमको, चाहे आप अपनी फैमिली में रहो, चाहे आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहो, चाहे अपने कॉलेज में रहो, चाहे अपनी यूनिवर्सिटी में रहो, चाहे अपनी सोसाइटी में रहो, लिए हमें सोचना पड़ता है कैसे हम इंटीग्रेटेड वे में रहें, समझ आओ। इसके बाद डिसइंटीग्रेशन, किसी जगह जरूरत होती है हमें अपने आप को डिसइंटीग्रेट करने की। मुझसे न मन सत्वाई क्या है, इनका हैबिट गलत है, मैं इनके साथ नहीं हूँ, ठीक है। मेरे फैमिली का माहौल गंदा है तो मैं अब अलहदा हूँ, डिसइंटीग्रेट हो गया, मैं जो है ना अब अपनी न्यूक्लियर फैमिली सेटअप करता हूँ। कितने बार हम न्यूक्लियर फैमिली को सेटअप कर लेते हैं, समझ आओ। मीन डिसइंटीग्रेशन इज द अनदर जो हमें बार बार सोसाइटी में हमें क्या देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। या जॉइंट फैमिली की हम बात करें, जॉइंट फैमिली की, ठीक है। जॉइंट फैमिली, अब लोग जो है ना, अब लोग जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते, बल्कि क्या न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं। मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली हुआ। ये जो डिसइंटीग्रेशन देखना पड़ा ना, आपकी सोसाइटी में ही हो रहा ना, ठीक है ना। या स्कूल है उताइन, या ग्रुप जो गई, फ्रेंड सर्कल को गए अलहदा, अब वो अलग, ये सर्कल अलग, इसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। एक जगह पे नहीं, बार बार आपको जिंदगी में ये देखने को मिलेगा। इसके बाद एटसेट्रा, इसके अलावा भी सोशल कंट्रोल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट है ना। देखिए, क्या खाली हमें जिंदगी में एक बार सोशल कंट्रोल जरूरत है, बल्कि जिंदगी के हर एक मोड पे, हर एक एस्पेक्ट में, और हर एक मतलब जितने भी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट होगा ना, हमें सोशल कंट्रोल चाहिए ही चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए ही चाहिए, नॉर्म्स एंड वैल्यूज चाहिए ही चाहिए, समझ आओ। सोशल चेंज, ये जो आपको दिख रहा है ना, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड एंड स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड, जो भी है ना, ये सोशल चेंज है, ये है ना, ठीक है। गोडेस क्या लागन, गोडेस लागन तथस वन चौग जो हर पर बोनता है, ठीक है। हमारा ट्रेडिशन वही था, ठीक है। तो आजकल हम क्या पहन रहे हैं,
सोशल चेंज। पहले हम ब्रोंटाइज कम, अगर किसी को खत लिखना होता, पैगाम भेजना होता तो उसको हम खत लिखते थे। आज व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बाकी चीज़ें हैं, है ना। ये क्या है? ये सोशल चेंज है, जहाँ पे आपको बार बार अपनी सोसाइटी में ये चीज़ें देखने को मिलती है। ब्रोंटाइज करना कौशल पे वनकन उर्दू पे इंग्लिश पे कर, ये क्या है? ये सोशल चेंज है। हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक मोड पे आपको क्या ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। समझा। तो ये था पूरा क्या चीज़, सोशल प्रोसेस। ठीक है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, इन सोशल प्रोसेस का पता होना एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए लाजमी है। ठीक है, तो ये मेन सोशल प्रोसेस थे। कल हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वी विल कवर द डेफिनेशंस ऑफ दिस सोशल प्रोसेस। मगर अब लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि सोशल प्रोसेस का वो तरीका, वो वेज जिसके ज़रिए हम चीज़ों को क्या अगेन, या जो हमें ये सिखाएंगे कि चीज़ें कैसे बार बार हो रही है। ठीक है, वो चीज़ें बार बार जो रिपीटेटिव मैनर में हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट हो रही होंगी, ठीक है, हमारी लाइव्स में बार बार हमको फेस करना पड़ेगा उनको हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। और वो प्रोसेस, वो तरीके जो स्टेप बाय स्टेप हो जाए, एट अ टाइम नहीं हो जाए। ठीक है, उनमें से जो एग्जाम्पल्स मैंने दी थी, ये सारे सोशल प्रोसेस के एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू सो मच।